बेसिक गणित हम लोग पढ़ते हैं वो अंक क्या होता है? अंक की संख्या है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक मतलब कुल अंक हो गया 10 गो। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या हो गया गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 मतलब अनंत। सबसे छोटी मतलब कि प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी मतलब अनंत है, मतलब ज्ञात न हो सकता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब गिनती संख्या को जब 0 से हम लोग शुरुआत करते हैं, जब प्राकृतिक संख्या 0 से करते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। जैसे 0 हुआ 1 हुआ 2 हुआ मतलब अनंत हो गया, मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, इसका भी अनंत होगा, बड़ी नहीं ज्ञात हो सकता। पूर्ण संख्या का मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे होता है 0 1 2 3 अनंत, -1 -2 इसमें भी अनंत। छोटी पूर्णांक संख्या भी याद नहीं होगा, न छोटी पूर्णांक बड़ी संख्या जो होता है पूर्णांक वो भी नहीं रहता। 0 न तो धन संख्या होता है, ना ही ऋणात्मक संख्या। 0 से जो ऊपर हो गया ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, जो -1 -2 हो गया ऐसा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद होता है अभाज्य संख्या। दो संख्या स्वयं एवं एक से विभाजित। जो संख्या 1 से कट जाए चाहे स्वयं से कट जाता है, यदि संख्या के 2 गुणनखंड हो उस संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 अनंत। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो गया तो 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो गया तो 3 होता है। विभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं और भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? ऐसा भी लिख सकते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है।
उससे ही बोलते हैं भाज्य। जैसे हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब है। सबसे छोटी मान लीजिए भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 होता है। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या में दो संख्या 2 से विभाजित हो, उसे ही हम बोलते हैं सम संख्या, जो 2 से विभाजित। 2, 4, 6, 7 ये सब विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित 9 हो उसे ही बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 ये सब। अब होता है परमेय संख्या। जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। उसे ही बोलते हैं हम लोग परमेय संख्या। परमेय संख्या 1 हो गया, 4 हो गया, 2, 3 हो गया, 88 हो गया, ये सब। मतलब परमेय संख्या में ये सब संख्या आ जाएगी, सम विषम जो भी होगा सब आ जाता है परमेय संख्या। वो परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे √3 हो गया, 5√2 हो गया, 1 हो गया। वास्तविक संख्या जो परमेय एवं अपरमेय संख्याओं परमेय और अपरमेय संख्याओं मिश्रण दोनों की वास्तविक संख्या होगी, जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या उसे दोनों मिलाकर वास्तविक संख्या। फिर नेक्स्ट वीडियो में